फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @कैडेट फोस्टर। दोस्तों, मेरा नाम है नजम इरशाद और जैसे कि सीटेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में बात चल रही थी, तो सीटेट के सिलेबस के रिगार्डिंग और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग ये मेरी थर्ड वीडियो है। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने पेडागोजी और साइकोलॉजी के बारे में सिलेबस डिस्कस किया था डिटेल में। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की पेडागोजी और पैसेजेस के बारे में जो है सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस किया था। अब मैं मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, और जो उसकी ईवीएस है इन्वायरमेंटल साइंस, उसको डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरी वीडियो वॉच करें, जिससे आपको बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी, आपको बहुत फायदे होने वाले हैं सीटेट के पेपर में, जो कि 21 जनवरी 2024 को होने वाला है फर्स्ट पेपर। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, तो बिल्कुल भी देर ना करें और मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 सेक्शन जो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद उसमें कंटेंट जो है 15 मार्क्स का आएगा और पेडागोजिकल इशू जो है वो 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन जो है आपके पास कंटेंट का आने वाला है, यानी कि मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो प्राइमरी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के होंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आप तैयार करें ज्योमेट्री प्राइमरी लेवल के लिए। नंबर 2 टॉपिक आप तैयार करें शेप्स एंड अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 आप तैयार करें टॉपिक सॉलिड्स अराउंड अस। स्क्वायर आपके पास है, रेक्टेंगल आपके पास है, रोम्बस है, काइट है, ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, जितने भी तरह के आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ें और उनके ऊपर अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को तैयार करें। नंबर 4 टॉपिक है नंबर सिस्टम। नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और आपके जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इन सबको आप तैयार करें दोस्तों। अगला टॉपिक होने वाला है दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन सीटेट के जो पेपर है प्राइमरी का फर्स्ट पेपर, उसके अंदर ये पूरा अलजेब्रिक सवाल आता है। ये नहीं कि आपको 2 नंबर या 3 नंबर जोड़ने के लिए या घटाने के लिए दे दिए होंगे, नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है आपका, वो उसमें ज्यादा क्वांटिटी में नंबर्स मौजूद होंगे। हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम भी हो, तो आपको सभी की तैयारी करनी है दोस्तों। अगला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन। ये भी सेम बहुत आसान लग रहा होगा सुनने में, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम जब सामने रखी होती है तब अंदाजा होता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, तो बेहतर तरीके से तैयारी करें। फिर है डिवीजन, फिर है आपके पास मेजरमेंट। मेजरमेंट में आप पैरामीटर निकाल सकते हो शेप्स का, पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ईटीसी। या फिर आप मेजरमेंट के लिए एरिया निकाल सकते हो, पैरामीटर निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो। इसी बेस पे आपको सारे सवाल तैयार करने हैं। फिर आता है आपका अगला टॉपिक वेट, फोर्स और वेट के ऊपर। फिर आता है टाइम के ऊपर, कि कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम लेगा। ठीक है, इन चीजों के ऊपर भी सवाल आने वाले हैं दोस्तों। फिर आता है वॉल्यूम के ऊपर, जो कि आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम एक चैप्टर है जो कि 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो उसका भी आपको थोड़ा बेसिक जान लेना है। फिर आता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग जो है वो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में शायद, तो उसका जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको डेटा हैंडलिंग बोलते हैं, जिसके अंदर आपका टेलीमार्क्स आ जाता है, जिसके अंदर आपका जो है टेलीमार्क्स के अलावा आपको जो है टेबुलर फॉर्म में डेटा को शो करना आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों पैटर्न्स। पैटर्न्स में जो है आपके पास, उसको रीजनिंग बोल सकते हैं आप दोस्तों। रीजनिंग क्या है, उसमें किसी भी तरह का सवाल आपके सामने आ सकता है। फिर आपके पास आता है मनी रिलेटेड सवाल, कि बैंक में इतनी मनी है, इतना प्रिंसिपल वैल्यू है, इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके उस पर आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 15 क्वेश्चन जो आने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो आने वाले हैं पेडागोजिकल इशू के ऊपर। 15 क्वेश्चन तो कंटेंट से हो गए, अब 15 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं पेडागोजिकल इश्यूज यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, लॉजिकल थिंकिंग कि किस तरह से आप सोच सकते हैं, मैथ को किस तरह समझ सकते हैं, यानी कि आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग और स्ट्रेटेजीज और साइंटिफिक थॉट्स डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स कैसे एज ए टूल काम करेगा, इस पे सवाल आने वाले हैं दोस्तों आपके ऊपर। 2 या 3 सवाल मिलेंगे, पहली फुर्सत में तैयार कर लेना। अगला टॉपिक आता है इसमें प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, कि मैथमेटिक्स को कैरिकुलम में कहां जगह देनी चाहिए,
भाई मेरे हिसाब से तो मैथमेटिक्स सबके लिए जरूरी कर देना चाहिए एलिमेंट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको ये सारे डेवलपमेंट कराती है जिससे आपका दिमाग और IQ लेवल बढ़ता है, आप क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं अच्छे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स की एक बेस्ट प्लेस है करिकुलम के अंदर। फिर आता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? एज पॉसिबल एज, यानी कि जितनी सिंपल हो सके। ठीक है, फिर आता है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। आप अपने आसपास के कम्युनिटी से कैसे मैथ सीख सकते हो, इस पे सवाल आता है। उस सिचुएशन को भी दे सकते हैं आपको। जब मैं आपके सामने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने आऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहां पर आपको जो है इन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि ये सिलेबस से कैसे मैच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके आगे आ जाता है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग मैथमेटिक्स की टीचिंग है सबसे टफ काम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो डरते हैं मैथ सीखते वक्त। ठीक है, तो इसके जो अगर आपको इसके चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है तो आप NCF 2005 जाके पढ़ें, या मेरी जो NCF 2005 की वीडियो आने वाली है उसको आप देखें। उसमें आपको पता लगेगा कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो किस तरह से एक चैलेंज है बच्चों के लिए। उसके अलावा दोस्तों एरर एनालिसिस, यानी कि आपको कुछ गलत चीजें दी जाएंगी मैथ्स में, उसको सही करना है। रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, तो टीचिंग लर्निंग में कुछ जगह गैप्स रखे जाएंगे, उन गैप्स को फिल करवाना है। इस तरह का सवाल भी सीटेट पूछता है आपसे। उसके अलावा दोस्तों लास्ट वो पूछेगा आपसे डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जैसे कि लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसी सब टॉपिक को सेंटर मानते हुए आपको सीटेट के सारे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, जो कि मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं साथ में आपको बता देता हूं कि जो EVS है वो भी सबके लिए कॉमन है। EVS जो है वो भी सबके लिए कॉमन है, और EVS के 30 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। तो दोस्तों इसमें कंटेंट के 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं सेम मैथमेटिक्स की तरह, और 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजिकल इश्यूज पे आने वाले हैं।